नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपनी इलेक्ट्रीशियन में। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे पास एक मोटर आया है सीईसी कंपनी का सिंगल फेज मोटर, जो इंडक्शन मोटर है। 2 एचपी का ये हमारा मोटर है। दोस्तों आज हम इसको बाइंडिंग करेंगे और आज हम आप लोगों को इसका कनेक्शन तथा सेट करके भी चला कर दिखाएंगे। उससे पहले चलिए दोस्तों हमारा जो कॉइल जला हुआ था उसको काट के निकाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा कट का तैयार हो चुका है और इसका नेम प्लेट हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। 2 एचपी का मोटर है, 1400 आरपीएम का है और सिंगल फेज का हमारा मोटर है और 220 वोल्टेज इसमें है। चलिए इसका जो दोस्तों हमारा जो सलोड है 36 सलोड है, जो कि इसका स्टम्प जो साइज है 7 इंच का है और इसका जो ऑड साइज है वो 17 इंच सेंटीमीटर का है और इसका इनर भी साइज हम बता देना चाहते हैं, वो हमारा जो है 11 सेंटीमीटर का इनर साइज है। इसका बॉडी लेंथ हम बता देना चाहते हैं 21 सेंटीमीटर का बॉडी लेंथ है और इसका राउंड जो है 59.5 सेंटीमीटर का। दोस्तों हमारी ये क्लासी पैड के थ्रू मोटर तैयार होती है। कुछ इस तरह से देख लीजिए, क्लासी पैड के थ्रू हमारा ये मोटर तैयार होती है। इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 120 से लेकर 150 MFD का हमारा कंडेंसर है। इसमें 7 नंबर PVC पेपर लगाएंगे। इससे पहले हम दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा 8 नंबर का इंसुलेशन पेपर है जो कि हम ऊपर से डालेंगे। चलिए इससे पहले हम इसमें PVC पेपर जो है 7 नंबर लगा देते हैं। देखिए हमारा लगा तैयार हो चुका है। इस प्रकार से हमारा जो रनिंग वायर जो है 21 से हम इसको कॉपर से बाइंडिंग करेंगे। ये हमारा 21 नंबर है। कुछ इस प्रकार से। चलिए इससे पहले हम साइज निकाल लेते हैं कॉइल का। दोस्तों हमारा वायर रहेगा 5, 7, 9, जो कि 3 पिच छोड़ देंगे। सबसे छोटा एक वायर ले लिए। इस प्रकार से हम नाप लेंगे, जो कि छोटा ही रहने देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से हमारा नाप निकल गया, जो कि 5 पिच है, जो कि 3 पिच अंदर बीच में छूटेगा। इस प्रकार से हमारा नाप निकल गया है। चलिए अब इसको हम फरमा पे लगा देते हैं। दोस्तों ये हमारा फरमा पर सेट हो गया है। इस प्रकार हमारा 5 नंबर जो पिच साइज निकाले थे, इस प्रकार से हमारा सेट हो गया है फरमा पे। दोस्तों इस प्रकार से देख लीजिए। इसका हम लेंथ भी बता देना चाहते हैं। कॉइल का डिस्टेंस जो होगा 3.5 इंच का है। इस प्रकार से हमारा कॉइल बन चुका है, जो कि 5 जो दिए थे 29, 7 में 30 और 9 में 32 कॉइल हमारा रहेगा। इसका जो पिच जो है इस प्रकार से हमारा कॉइल फर्स्ट कॉइल बन गया। इसी प्रकार से हम 4 कॉइल बनाएंगे। देखिए हमारा कॉइल बनकर तैयार हो चुका है। 2 कॉइल का एक सेट बनाए हैं, जो कि हमारा सीरीज जो था वो सीरीज हम इसी में कर लिए हैं। हम आप चाहे तो काट के भी बना सकते हैं वैसा। देखिए हमारा जो रनिंग कॉइल का 1 किलो 70 ग्राम का कॉइल बना है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हम लीड निकालेंगे, 2 छेदा है वहीं से। चलिए अब हम इसमें फर्स्ट सेट का जो कॉइल है हम उसको उठा लेते हैं। चलिए अब इसको हम डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। हल्का भी किस्म का बना लेंगे, जो कि हमारा कॉइल जाने में सुविधा हो सके। हमारा जो है लेफ़्ट साइड का वायर रहेगा, जो इसका पिच है बता ही दिए पहले 5, 7, 9, जो कि बीच में इसमें छोड़ेंगे 3 स्लॉट छोड़ देंगे। ये हमारा इंसुलेशन पेपर है 8 नंबर।
दोस्तों ये आपके पास अगर नहीं होगा तो पीवीसी पेपर 7 नंबर या 5 नंबर आप इसमें दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, आप इसमें डाल देंगे। ये हमारा 3 सलोड छोड़ के इसमें डालेंगे, जो कि हमारा इसमें पिच जो है 5 नंबर, इसमें 2-2 4-4 लेकर कॉइल अस्थिर से डाल देंगे, जो कि हमारा एक साथ कॉइल नहीं डालेंगे, जो कि हमारा इसका सलोड का जो गैपिंग है बहुत छोटा होता है, जो कि 2-2 4-4 लेकर इसको हम अस्थिर से डाल देते हैं। कुछ इस प्रकार से डाला चुका है, उसी प्रकार से हम इंसुलेशन जो पेपर था इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट जो कॉइल उठाएंगे वो हमारा लेफ़्ट साइड का, देखिए ये हमारा 7 नंबर पिच है। जो नेक्स्ट जो कॉइल हम उठाए हैं वो हमारा लेफ़्ट साइड से होते हुए राइट साइड में हमारा जाएगा, कुछ इस प्रकार से। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। इसी प्रकार से कॉइल को फैला के जिस तरह से पहले डाले थे फर्स्ट कॉइल, उसी तरह से हम इसको डाल देंगे। इस प्रकार से हमारा सेकेंड कॉइल भी चला गया। उसी तरह से इंसुलेशन पेपर जो है इसमें डाल देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा सेकेंड कॉइल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और हमारा जो रहेगा पिच नंबर 9 में घुसा देंगे, जो कि हमारा उसी तरह जो बोले लेफ़्ट से जाते हुए राइट में निकलेगा। इस प्रकार से हमारा लीड, चलिए हमारा सबसे बड़ा कॉइल जो था वो घुसा देते हैं, उसमें इंसुलेशन पेपर जिस तरह से पहले डाले थे उसी तरह से डाल देंगे। इसकी पिच जो है 9 नंबर पिच में गिनती करके हम घुसा देंगे। इस प्रकार से हमारा चला गया है कॉइल। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो में किसी प्रकार की अगर कमी महसूस होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, तथा हम आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई देंगे, तथा कोशिश करेंगे कि हम उस कमी को पूरा करें। इस प्रकार से हमारा जो लीड था सेकेंड कॉइल का सेट, फर्स्ट कॉइल उठा लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। देखिए डला चुका है। उसी तरह से हम लेफ़्ट साइड से घुसाएंगे और राइट साइड को कॉइल हम निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे दोस्तों हमारा जो ये कॉइल है सेकेंड कॉइल का सेकेंड सेट है, कुछ इस प्रकार से। हल्का वीडियो को हम बढ़ा देते हैं, जो कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो सके, जो कि देखने में भी बोरिंग हो सके, ऐसा नहीं। इस प्रकार से हम हल्का वीडियो को स्पीड बढ़ा देते हैं। हमारा सेकेंड सेट का सेकेंड कॉइल अंदर चला गया है। लास्ट कॉइल हमारा सेकेंड सेट का बचा हुआ है। उसी तरह से हम लेफ़्ट से घुसाएंगे और राइट में कॉइल निकालेंगे। इसका जो सीरीज है राइट हमारा देखिए मिल चुका है। इसी प्रकार से हम सेकेंड सेट का लास्ट कॉइल इसमें डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा सेकेंड कॉइल को थर्ड सेट इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया है, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। वैसे में हमारा नॉमनेक्स जो पेपर है इंसुलेशन पेपर उसमें डाल देते हैं। देख लीजिए हो गया हमारा 2 कॉइल का जो एक सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसका जो सीरीज है राइट से राइट मिला है, और इसका जो लीड निकलेगा 2 लीड निकलेगा।
चलिए इसी तरह से हम 2 कॉयल जो है उसका भी हम इसमें डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये इसका कनेक्शन है, आप देख सकते हैं। चलिए उसी तरह से हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं। देखिए हमारा राइट साइड से राइट साइड सीरीज हो चुका है, जो कि उसी तरह से हमारा चारों कॉइल का जो सेट है उसी तरह से हमारा राइट से राइट बनकर सीरीज हो चुका है। अब इसको हम राइट से राइट करके हम इसको सीरीज भी कर देते हैं, जो कि हमारा रनिंग से 2 लीड निकलेगा। इस प्रकार से इसको हम सीधा करके इसमें मोड़ देते हैं। चलिए अब हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल को बनाएंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। चलिए ये हमारा राइट साइड से राइट साइड यानी R1 से R1 हमारा लीड है। अब इसको हम देखिए ये हमारा जो लीड निकलेगा बाहर कनेक्शन के लिए, ये हमारा R1, ये हमारा R2 है। चलिए इसको हम वेल्डिंग कर देते हैं, जो कि इस प्रकार से हो गया वेल्डिंग, जो कि इसमें हम जो लगाए थे लीड, ये हमारा एक साइड में कर देते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ये 2 हमारा लीड है R1 R2। चलिए अब हम इसमें स्टार्टिंग वायर को डालेंगे। स्टार्टिंग वायर 8 और 10 का पिच है। चलिए स्टार्टिंग वायर को हम बनाते हैं। इससे पहले हम स्टार्टिंग वायर का नाप ले लेते हैं, जो कि 8 नंबर पिच से हम नाप ले लिए। ये हमारा नाप निकल चुका है। चलिए अब हम इसको हम फरमा में सेट कर देते हैं। रनिंग वायर जो बनाए थे उस घाट से एक घाट ऊपर हमको रखना है, जो कि 8-10 है, जो हल्का से बड़ा बनेगा। ये हमारा फरमा बन चुका है। इसका लेंथ जो होगा 3.5 इंच का हमारा लेंथ है। 24 नंबर वायर से हम इसको बनाएंगे कॉपर। देखिए इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल था वो पिच बन चुका है। 8 हम जो दिए थे 60 और 10 हम 50 टर्निंग दिए थे। दोस्तों हमारा बन कर तैयार हो चुका है। देखिए कुछ इस प्रकार हम इसका जो लीड काटे नहीं, सीरीज में हम रख दिए, जो कि सीरीज जो बना है बड़ा से बड़ा में गया, छोटा से छोटा में आया, फिर बड़ा से बड़ा में आया। इसमें 2 लीड निकाले हैं। इस प्रकार से हमारा 2 लीड निकल चुका है। अब इसको हम वेट कर लेते हैं स्टार्टिंग कॉइल का। चलिए कितना केजी का हुआ है। आप चाहे तो दोस्तों इसको आप काट के भी बना सकते हैं। 375 ग्राम का हमारा टोटल कॉइल हुआ स्टार्टिंग। चलिए अब हम इसमें डालेंगे। इससे पहले हमारा इसका पिच जो है स्टार्टिंग का 8 और 10 है। चलिए सबसे छोटा कॉइल जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट कॉइल जो था हम लेफ़्ट साइड कॉइल निकालेंगे। स्टार्टिंग वायर का पिच जो है 8-10 है। दोस्तों स्टार्टिंग वायर जो हमारा होता है सिंगल फेज मोटर में वो हल्का पतला होता है, जो कि बहुत आसानी से चला जाता है। और वही रनिंग में हमारा वायर जो होता है हल्का मोटा होता है, जो उसमें हल्का टाइम लगता है। देखिए दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट कॉइल जो था हमारा अंदर चला गया। अब हम फर्स्ट कॉइल का सेकेंड कॉइल लेंगे, जो हमारा 10 नंबर पिच में जाएगा। देखिए राइट हैंड से जाता हुआ लेफ्ट में निकलता है हमारा वायर। इस प्रकार से हम इसमें डालेंगे। इस प्रकार से हमारा चला गया है। देखिए कितना आसानी से जा रहा है। दोस्तों हमारा वायर जो होता है स्टार्टिंग में वायर हल्का पतला होता है। कुछ इस प्रकार से हम इसमें पेपर लगा देते हैं। चलिए हमारा पेपर
लगकर तैयार हो चुका है। उसी प्रकार से हम इस दोनों में पेपर लगा दिए। इस प्रकार से हमारा अब हम दूसर का सेट का कॉइल उठाएंगे दोस्तों। इसका भी पिच होगा 8-10 होगा, जो कि 8 पिच है। इसमें हम डाल देते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा अपने दोस्तों को जो इस लाइन में काम करता है तथा उसको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए, हमारा ये 8 नंबर जो पिच था वो उसमें कॉइल डाल दिए दोस्तों। ये हमारा सेकेंड कॉइल का सेकेंड सेट है। इसमें भी राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड में निकलेगा कॉइल। देखिए, इसमें जो होगा दोस्तों हमारा 10 में पिच में डबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें डबल कॉइल हो चुका है, तथा उसमें हम पीवीसी 7 नंबर पीवीसी देते हैं, जो कि हमारा इसमें डबल हो जाएगा, तो इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो सके। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एक सेट कॉइल जो था कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से हम टोटल रनिंग कॉइल को डालेंगे। इस प्रकार से हमारा देखिए, कुछ इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। देखिए दोस्तों, हमारा स्टार्टिंग जो वायर था वो इसमें डाल दिए हैं। इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग वायर चला गया है दोस्तों। इसमें स्टार्टिंग वायर में हमारा 2 लीड निकलेगा। देखिए, इस प्रकार से 2 लीड निकल चुका है। चलिए, इसको हम बैठा लेते हैं कॉइल को। कुछ इस प्रकार से हमारा बैठ चुका है कॉइल, आगे से और पीछे से भी हम इसको बैठा लेते हैं कॉइल को। इस प्रकार के देखिए, हमारा जो था कॉइल बैठ चुका है। अब इसमें हम पेपर लगा देंगे, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो सके। चलिए, इस प्रकार से हमारे लुक दिख रहा है कॉइल का। देखिए दोस्तों, पीछे से हम पेपर लगाएंगे, जो पीवीसी पेपर है 7 नंबर। इस प्रकार से डालेंगे, जो कि हमारा कॉइल शॉर्ट सर्किट ना हो सके। इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे। देखिए, और इसमें धागे की मदद से इसको बांध लेंगे। इस प्रकार से हम हमारा जो था कॉइल बना चुका है, देख लीजिए। उसी तरह से हम आगे की ओर भी करेंगे। चलिए, ये हमारा इसका कनेक्शन है, कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, कनेक्शन होकर तैयार हो चुका है। हमारा 4 लीड बाहर निकलेगा। कनेक्शन होकर तैयार हो चुका है। चलिए, हम इसको चेक कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग वायर में हम देखिए करंट दिए तो लाइट जला। इसको बॉडी करंट भी चेक कर लेते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहा है। अब फिर हम रनिंग में करंट देते हैं। देखिए, रनिंग करंट दे चुके हैं। अब इसको बॉडी में टच करते हैं। देखिए, हमारा कहीं नहीं बता रहे, हमारा कॉइल ठीक है। चलिए, इसको हम लीड निकाल लेते हैं। रेड जो नंबर तार होता है, इसको हम रनिंग में डालते हैं। इस प्रकार से हम इसको लपेट देंगे और इसमें स्लिप को हम इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से हमारा रनिंग वायर जो है, देखिए, लीड डाल दिया। इसी तरह से हम स्टार्टिंग वायर में हम ब्लू नंबर तार देंगे। इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग में ब्लू नंबर तार दिए हैं। इस प्रकार से हम पिलाच की मदद से काट लेंगे, जो कि पहले स्टार्टिंग में जो सोल्डिंग किए थे उसी तरह से इसमें भी हम सोल्डिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमारा रनिंग स्टार्टिंग में सोल्डिंग कर दिए हैं। चलिए, इसमें हम स्लिप घुसा देंगे, जो कि हमारा कहीं शॉर्ट ना लग सके। इस प्रकार से हमारा देखिए रनिंग में हम स्लिप घुसा देंगे और छेद के बगल से हम इसको लीड, देखिए दोनों हमारा लीड
निकल चुका है, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। चलिए ये हमारा धागा है, इसको हम लपेट देंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा लपटा चुका है। ये हमारा 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग वायर है। इससे पहले दोस्तों हमारा जो ये पेपर निकला हुआ है, इसको हम कुछ इस प्रकार से बैठा लेंगे, जो कि रोटर में घर्षण ना हो सके। इस प्रकार से हम देखिए हमारा बैठ चुका है। अब एक दाएं और हम चेक कर लेंगे। देखिए ठीक है, बोरी करंट नहीं बता रहा है। उसी तरह से हम स्टार्टिंग को भी चेक कर लेते हैं। देखिए बोरी करंट हमको नहीं बता रहा है। चलिए दोस्तों हमारा मोटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेट करके चला के दिखाते हैं। इससे पहले हम इसमें बारनी से देकर सुखा लेंगे, जो कि हमारा कॉइल जो है उसको मजबूती मिल सके, इसलिए हम बारनी से देते हैं, जो कि हमारा कॉइल जो है उसको मजबूती मिल सके। देखिए दोस्तों हमारा वार्निश डाल दिए हैं और इस प्रकार से हमारा सूख कर भी तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसको सेट करके आप लोगों को चला के दिखाते हैं। इस प्रकार से हमारा इसको हम ग्लास पेड़ भी बोल सकते हैं और क्लच भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें एक वायर को हम जोड़ दिए हैं और एक वायर जो होगा हम स्टार्टिंग से 2 में से कोनो एक वायर को ले लेंगे और यह एक जो वायर है स्टार्टिंग का, इसको हम क्लच में इस प्रकार से सेट कर देंगे, जो कि दोस्तों एक से इन होगा और स्टार्टिंग से आउट करंट हो जाएगा। इस प्रकार से इन का होके आउट स्टार्टिंग से वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए इससे पहले हम इसको बॉडी में सेट कर देंगे। इस प्रकार से हम इसमें रोटर को सेट करेंगे, जो कि हमारा जो क्लच का जो तार है, इस प्रकार से हम इसको क्लिप की मदद से बांध लेंगे। चलिए अब इसको हम सेट करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा मोटर जो था फ्री हो चुका है। दोस्तों मोटर पूरा फ्री करके ही चलाइएगा, नहीं तो मोटर जाम होकर जल भी सकता है। देखिए इस प्रकार से हमारा मोटर जो है पूरा फ्री हो चुका है। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। चलिए इसको हम लगाते हैं। इस प्रकार से हम बाहर से भी लगा सकते हैं तथा अंदर से भी आप लगाना चाहेंगे तो अंदर से भी लगा सकते हैं। हम बाहर से लगाते हैं कि बाद में इसको खोलने में सुविधा हो सके। चलिए दोस्तों ये हमारा स्टार्टिंग वायर है और रेड रमर हमारा जो है वो रनिंग वायर है। चलिए दोनों में से दोस्तों आप कोनो भी एक तार उठा लीजिए, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, जो कि हमारा यह कॉमन बन जाएगा, न्यूट्रल भी हो जाएगा और रनिंग और एक स्टार्टिंग जो है बचेगा, यह हमारा कैपेसिटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर में चला जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमारा रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर का तार लग चुका है। इससे पहले हम इसमें स्लिप 2 नंबर घुसा देते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारा जो स्लिप है घुसा दिए हैं और हमारा जो है रनिंग जो एक कॉमन बनाए थे न्यूट्रल,
एक कैपेसिटर वाला, स्टार्टिंग कैपेसिटर वाला। इस दोनों में हम करेंट देंगे। देखिए, चलिए हम बॉडी करंट चेक कर लेते हैं। हमारा बॉडी करंट कहीं नहीं बता रहा है। चलिए अब इसमें हम करेंट देकर दिखाते हैं। इस प्रकार से हमारा देखिए, एक हम कॉमन करंट दिए, एक हम रनिंग करंट दिए। चलिए अब हम इसको अब करंट दिखाते हैं। दोस्तों आप जो है स्टार्टिंग में करंट कभी मत दीजिएगा, जो कि स्टार्टिंग में करंट दीजिएगा तो लोड होकर मोटर जल भी सकता है। आप कभी भी करंट दीजिएगा एक कॉमन में और एक रनिंग में, जो कि कॉमन कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा रनिंग में और इसमें दोनों में करंट देंगे तो हमारा लोड जो रहेगा चलेगा। दोस्तों ये हमारा चलेगा क्लॉकवाइज, हमारा यह मोटर चलेगा। चलिए अब इसको हम करंट देकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मोटर नच चुका है। देखते हैं किस दिशा में हमारा मोटर नचता है। इस प्रकार से हम इसको अस्थिर होने देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अनक्लॉकवाइज चल रहा है, माने इस तरह से हमको नहीं चलाना है, क्लॉकवाइज हमको चलाना है। चलिए हम इसको कॉमन को चेंज करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमारा जो रनिंग जो वायर था उसको चेंज कर लेना है। ये रनिंग वायर जो है कॉमन को दे देंगे। कॉमन वाला जो रनिंग वायर है हम इस कैपेसिटर में लगा देंगे। चलिए इस तरह से हम चेंज कर लिए हैं। इस तरह से हमारा ये कॉमन बन गया और कॉमन वाला जो वायर था हम इसमें कैपेसिटर में लगा देते हैं। चलिए अब फिर से हम इसमें करंट देकर दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें अब करंट देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो मोटर है क्लॉकवाइज चल रहा है। हमारा जो मोटर है क्लॉकवाइज चल रहा है। दोस्तों एक बात को आपको ध्यान देना होगा, जब आप करंट देते हैं तो लाइट जो है ऑन होके हल्का इस प्रकार से, देखिए हमारा लाइट जो है ऑन हो कर दिए हैं। इस प्रकार से हमारा जो लाइट है, अगर आप करंट देते हैं तो हल्का लाइट कम होगा। देखिए हमारा कम हुआ और फिर से आपका लाइट जो है फुल हो जाएगा। देखिए जैसे करंट देते हैं हमारा लाइट हल्का लो होता है और फिर हाई हो जाता है। दोस्तों इससे आपका जो है, इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा जो क्लच है वह सही तरीक़ा से हमारा काम कर रहा है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखिए इस प्रकार से हम फिर से मोटर चला देते हैं। हमारा मोटर जो है सही तरीक़ा से चल रहा है।